नाजरीन, इसराइल ईरान पर कब और कैसे हमला करेगा, अहदाफ क्या होंगे, कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। इसराइल का मंसूबा बेनकाब हो गया। ईरान पर मुमकिना हमले के लिए इसराइल की तैयारियों के बारे में मालूमात पर मबनी इंतहाई खुफिया अमरीकी दस्तावेजात लीक हो गईं। खुफिया दस्तावेजात के लीक होने पर अमरीका और इसराइल चकरा कर रह गए। अमरीकी मीडिया ने टेलीग्राम पर शाया होने वाले इन खुफिया दस्तावेजात के बारे में खबर शाया की थी। ये दस्तावेजात अमरीकी खुफिया इदारे और कौमी सलामती एजेंसी से मंसूब हैं, जिनमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के बाद से इसराइल अपनी अस्करी तनसीबात को असर-ए-नौ तरतीब दे रहा है। ये खुफिया दस्तावेजात सिर्फ 5 आईएस इंटेलिजेंस पार्टनर्स यानी अमरीका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खुफिया इदारे के पास मौजूद थीं। पेंटागन ने एक बयान में इंतहाई खुफिया दस्तावेजात के अफशा होने का एतराफ़ किया, ताहम उस पर मज़ीद तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी हुकाम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ये दस्तावेजात कैसे हासिल की गई। जुमे को एक टेलीग्राम चैनल ने मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर के ज़रिए कुछ मुबैना खुफिया अमरीकी दस्तावेजात शाया की थीं, जिनमें अमरीका की जानिब से ईरान पर हमला करने के इसराइली मंसूबे का जायज़ा लिया गया। चैनल का दावा है कि ये दस्तावेजात अमरीकी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक एहलकार ने उन्हें फराहम की है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि खुफिया अमरीकी दस्तावेजात कैसे लीक हो गईं। माइक जॉनसन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में ब्रीफिंग दी गई है, जिसकी तफसीलात वो फिलहाल शेयर नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने तस्दीक की है कि इस ज़मन में तहकीकात की जा रही हैं। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक ये दस्तावेजात असली मालूम होती हैं। इन दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट लिखा है और तारीख 15 और 16 अक्टूबर दर्ज है। मज़कूरा टेलीग्राम चैनल तेहरान से चलाया जा रहा है और ये मज़ाहमत के महवर की खबरों को कवर करता है। सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए ईरान पर हमला करने की इसराइली तैयारियों के हवाले से मुरतब करदा ये खुफिया दस्तावेजात इस बात की निशानदही करती हैं कि इसराइल अब भी अपने फ़ौजी साजो सामान को ईरान पर हमले के लिए नज़दीकी अड्डों पर मुंतकिल कर रहा है और इसने हाल ही में एक बड़ी फ़ौजी मशक भी की है। टेलीग्राम के बाद अमरीकी चैनल CNN ने भी इस हवाले से रिपोर्ट शाया की है। अमरीका तहकीकात कर रहा है कि ये दस्तावेजात कैसे लीक हो गईं। क्या किसी ने जानबूझकर इन्हें लीक किया या ये दस्तावेजात हैकिंग जैसे दीगर तरीकों से हासिल की गईं। ऐसे मामलात की तफ्तीश आमतौर पर अमरीकन फेडरल पुलिस, वजारत दिफा और दीगर अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी होती है। ताहम FBI ने फ़िलहाल इस पर कोई तबसरा नहीं किया। इन दस्तावेजात में से एक उस दस्तावेज से मिलती जुलती है जो तकरीबन 7 माह कबल अमरीकी स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए लीक हुई थी और अमरीकी एयर नेशनल गार्ड के एक एहलकार ने इसे लीक करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। ईरान के हालिया मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने कहा है कि वो मुनासिब वक्त पर और अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर इसका जवाब देगा। गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि नेतन्याहू ईरान की जौहरी और तेल तनसीबात की बजाय सिर्फ फौजी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी हाल ही में इस अज़्म का इयादा किया कि जब इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो ये बाकायदा हदफ बनाकर की जाएगी और मोहलिक होगी। ये भी कि ईरान इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान पर किसी भी हमले को रेड लाइन करार देते हुए खबरदार किया है कि तेहरान इसका मुनासिब जवाब देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के NTV चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, मगर अब हमने इसराइल में अपने तमाम अहदाफ को निशानदही कर ली है और इन पर ऐसे ही हमला किया जाएगा। ईरान ने खलीजी अरब रियासतों को, जिनमें से बाज़ के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, खबरदार किया है कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद को इसराइल के मुमकिना जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इसने ये भी कहा कि जो भी मुल्क ईरान पर हमला करने में इसराइल की मदद करेगा उसे किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल का हदफ समझा जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि गज़ा और लबनान में इसराइल की जारहियत अमरीका की मर्ज़ी के बग़ैर नामुमकिन थी और इस्तेमाल होने वाले तमाम हथियार भी अमरीका ही इसराइल को दे रहा है। अमरीका सेहूनियों का इत्तेहादी है और अगर कोई वसी जंग इलाके में पेश आई तो अमरीका भी इस जंग में शामिल हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के एटमी मराकज़ या दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया तो इसका भी सख्त जवाब दिया जाएगा।